देखो क्या क्या हुआ था तुम लोगों को, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, परमिबिलिटी, परमिबिलिटी करा देता हूँ क्या आज? हेलो हेलो। यस सर, करा दीजिए सर। ठीक है। परमिबिलिटी क्या बोल रहा है? टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इज ए गिवन सॉइल बाय वेरिएबल परमिबिलिटी टेस्ट और कांस्टेंट हेड। एक होता है वेरिएबल टेस्ट, वेरिएबल हेड टेस्ट, एक कांस्टेंट हेड। मतलब वेरिएबल मतलब फॉलिंग हेड, ठीक है, फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट, और एक है कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। हम लोगों को तो दो टेस्ट आता है, एक ये फॉलिंग हेड हो गया, एक कांस्टेंट हेड हो गया, ठीक है। तो देखो वेरिएबल हेड का द परमिबिलिटी इज डिफाइंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल व्हिच परमिट्स द पैसेज। परमिबिलिटी मतलब क्या बोल रहा है? जो सॉइल सैंपल है उसमें जो पोरस, द प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल व्हिच परमिट द पैसेज, मतलब उसके अंदर में वॉइड रहता है, तो वॉइड के अंदर में जो वाटर को जो सीपेज होता है, मतलब वाटर जो पैसेज देता है वाटर पास करने के, किसमें कितना ज्यादा है वाटर पास करने का परसेंटेज, तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परमिबिलिटी। इंटरकनेक्टेड वॉइड्स, इट इज एल्स इट इज with which water can flow through the soil. The coefficient of permeability found by using formula methods. Laboratory method, variable head test, k equal to, laboratory method में क्या फॉर्मूला है, k equal to 2.203 a into l कैपिटल L log 10 h1 h2 a into t। तो ए देखो क्या बोल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप, ठीक है। पहले एक काम करता हो, ये सब तुम लोगों को पहले समझ में नहीं आएगा, पहले हम सिमुलेशन करवा देता हूँ, उसके बाद बैक करके हम थ्योरी में आता हूँ। देखो दो, तुम लोगों को क्या होता है, दो, एक फॉलिंग हेड मतलब जो वाटर हम पास कराएंगे, तो वाटर कहाँ से पास कराएंगे, वाटर जो पास कराएंगे वो वाटर एक फॉलिंग में रहेगा, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाएगा वाटर, और एक वाटर जो है तुम लोगों को धीरे धीरे नीचे जाएगा, एक उसको फॉलिंग हेड बोल रहा है। कांस्टेंट हेड में क्या है, वाटर जो है वाटर फिक्स रहेगा, ठीक है। ये है कांस्टेंट हेड पैरामीटर, तो कांस्टेंट हेड पैरामीटर यूज करके हम लोग इधर में कर रहे हैं, ठीक है। सॉइल सैंपल लिया, सॉइल सैंपल पूरा लिया, फिल्टर्स, फिल्टर ऊपर में फिल्टर पेपर एंड पोरस प्लेट रहता है, ये दोनों चीज रहता है, फिल्टर्स, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई देखो ऊपर से दे रहा है, ये जो हेड है ये हेड को हम लोगों को क्या कांस्टेंट रखना है, ये हेड जो है इसको हम लोगों को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। वाटर सप्लाई हो गया एंड कंटेनर, ठीक है, कंटेनर मतलब नीचे वाला, देखो ऊपर से पानी आएगा तो सॉइल को पूरा पूरा भर देगा, भरने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, नीचे पानी भर जाएगा, ठीक है। मतलब सॉइल का जो वॉइड पार्टिकल है वो वॉइड पार्टिकल से क्या होगा, सॉइल क्या वाटर क्या होगा, एकदम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा सीपेज हो गया। तो अभी क्लिक ऑन द रिजर्वर, रिजर्वर में क्लिक करने के लिए बोला है, देखो पानी कांस्टेंट है, मतलब एक जगह में पानी आ रहा है, उसके बाद पानी जाके सिपेज करके नीचे भर गया, मतलब जो वॉइड इंटरकनेक्टेड वॉइड है वो इंटरकनेक्टेड वॉइड से हम लोगों को वाटर जो है वाटर पास होके क्या हुआ, नीचे चला गया। लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, इधर लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल कितना है 19.68, मतलब ए इस हाइट से नीचे वाला हाइट जो है वो 19.68। डायमीटर ऑफ द सॉइल सैंपल डी इक्वल टू 7.69 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होगा इसका 7.6। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल जो हॉलो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है उसका क्रॉस सेक्शन होगा 6.45 सेंटीमीटर। आउटफ्लो इक्वल टू क्यू इक्वल टू 750 सेंटीमीटर, आउटफ्लो जो हो रहा है क्यू इक्वल टू 750 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है मेरा प्रोसेस। कांस्टेंट हेड में क्या होगा, ये जो पानी आ रहा है सोर्स ऑफ वाटर हो रहा है वो तुम्हारा क्या होगा, ऊपर वाला जो सेक्शन है ऊपर वाला में वो एक ही हाइट तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जाते जाते ये पानी क्या करेगा, वाटर फिल्ड करेगा, ठीक है। अभी इसका थ्योरी में देख लो, इसका कैलकुलेशन में क्या क्या, इसमें क्या क्या बोला है,
कांस्टेंट हेड फिल्टर पेपर, ठीक है। ये जो मेरा पानी हो रहा है, पानी जो एक कांस्टेंट में लग रहा है, तो ये नीचे से जो पानी का हाइट है ये हो गया h कांस्टेंट हेड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये जो मतलब नॉल है जहां से पानी ऊपर में जा रहा है, मतलब ये भरने के बाद इसको छोटा ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द आउटलेट बोल सकते हैं, ठीक है। देखो तुम लोगों को क्या चल रहा था, परमिबिलिटी। तो परमिबिलिटी इज डिफाइंड, परमिबिलिटी हम क्या बोले थे, परमिबिलिटी क्या डिफाइन कर रहा है हम लोगों को, परमिबिलिटी सीपेज बेसिस जो परमिट से, ठीक है, विथ पैसेज, जो तुम लोगों को ये के अंदर मतलब सॉइल के अंदर जो वॉइड रहता है, वो वॉइड से जो हम लोगों का क्या होता है, वाटर पास होता है, तो वो फ्लो जो होने का जो एक प्रोसेस है उसको मतलब हम लोग परमिबिलिटी बोलते हैं। तो परमिबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल व्हिच परमिट्स द पैसेज और सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टेड वॉइड, मतलब इंटरकनेक्टेड वॉइड के थ्रू में हम लोगों को जो मतलब वाटर पास होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, परमिबिलिटी बोल रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी फॉर्मूला क्या है, 2.203 a into small a into capital L into log 10 h1 by h2 a into t, ठीक है। तो अभी देखो ये स्मॉल ए क्या बोल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, स्मॉल ए बोल रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, ठीक है। मतलब जो पाइप से हम लोगों को आउटफ्लो होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा स्मॉल ए। लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन मतलब सॉइल स्पेसिमेन जितना लेंगे तो उसका लेंथ जो है उसको हम लोग बोलेंगे एल, कैपिटल एल, मतलब लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सैंपल इनसाइड द मोल्ड, मतलब जो मोल्ड में हम लोग क्या करेंगे, सॉइल को लेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा कैपिटल ए, ठीक है। टी इक्वल टू T1 माइनस T2। तो हम क्या बोले थे, एक होता है वेरिएबल हेड मतलब फॉलिंग हेड, और एक होता है कांस्टेंट हेड। तो ये वेरिएबल हेड और फॉलिंग हेड टेस्ट के लिए है। तो वेरिएबल हेड और फॉलिंग हेड टेस्ट में क्या होता है, ऊपर से जो वाटर का फ्लो आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ऊपर में फिक्स एक चेम्बर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को पहले फुल कर देता है, वो चेम्बर से क्या होता है, वाटर धीरे धीरे सॉइल के अंदर से सीपेज होते हुए आउटफ्लो जो पाइप है, आउटफ्लो पाइप से निकल के चला जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल हेड और फॉलिंग हेड। और कांस्टेंट हेड किसको बोल रहे हैं, कांस्टेंट हेड मतलब ऊपर वाला जो मेरा पानी का जगह है, मतलब वाटर का जो जगह है, तो उसमें एक कांस्टेंट हमको हाइट मेंटेन करना है। इसलिए देखो इसमें H1 दिया है एंड H2 दिया है। H1 मतलब क्या है, पहले का वाटर का हाइट, नेक्स्ट फ्री फॉल जब हुआ उसका, तो H2 मतलब क्या है, H2 मतलब हो गया दूसरे का वाटर का हाइट, मतलब फ्री फॉल होने के बाद जो वाटर का हाइट है वो है H2। ये मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल इनसाइड द मोल्ड। T इक्वल्स टू T1 माइनस T2, T equals to T1 minus T2, time interval for the head fall H1 and H2, मतलब जितना टाइम लग रहा है जो फ्री फॉल हो रहा है हम लोगों को ऊपर से जो पानी का सोर्स है मतलब वाटर का सोर्स है, उसमें जितना फ्री फॉल हो रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। मान लो पहले T1 टाइम में उसका हाइट था H1, ठीक है। उसके बाद फ्री फॉल हुआ, वाटर का फ्री फॉल हुआ, मतलब वाटर कम हुआ, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर पास हो रहा है, तो वाटर कम हो रहा है। तो वाटर जब सॉइल के इंटरकनेक्टेड वॉइड से पास होके आउटफ्लो होगा तो उसलिए वाटर का हाइट क्या होगा, कम होगा। तो उसके हिसाब से हम T2 के हिसाब से हम क्या बैठा सकते हैं, H2, मतलब T2 टाइम में, मतलब इतना टाइम बाद T2 टाइम में मेरा फॉलिंग होने के बाद उसका वाटर का हाइट अभी कितना रहा, H2। तो उसको हम लोग T1 T2 एंड H1 H2 बोल के हम डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो वही बोला है देखो, H1 मतलब इनिशियल हेड ऑफ वाटर
एट टाइम T1 पाइप मेजर्ड अबव द आउटलेट। ठीक है, H2 बोल रहा है फाइनल हेड ऑफ वाटर T2 इन द पाइप मेजर्ड अबव द आउटलेट। ठीक है, ए H1 H2 डिनोट कर रहा है। तो अभी जो है फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू 2.203 इंटू ए इंटू एल इंटू log 10 H1 डिवाइडेड बाई H2 ए इंटू टी। तो ए इंटू टी, ए मतलब ए क्या बोल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल, मतलब सॉइल जो सैंपल लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है मोल्ड का, उसका है ए, कैपिटल ए। कांस्टेंट हेड के लिए कांस्टेंट हेड टेस्ट, द कांस्टेंट हेड के लिए अभी कांस्टेंट हेड मतलब जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो तुम्हारा फिक्स रहेगा, ऊपर से जो वाटर का कांस्टेंट रहेगा, तो उसके लिए खाली यही चाहिए होगा कितना, अभी क्या है कितना टाइम, टी क्या बोल रहा है, टाइम, टोटल टाइम रिक्वायर्ड कलेक्टिंग क्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो हम एक आउटलेट में एक क्या रखेंगे, एक जार रखेंगे, आउटलेट जो सॉइल से वाटर पास होके जो आउटलेट में निकल रहा है उसमें हम एक क्या करेंगे, एक जार रखेंगे। तो जार में क्या होगा, धीरे 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 पानी आके उधर में जमा होगा। ठीक है, तो एज जो है, एज मतलब डिफरेंस तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड ऑफ कलेक्टिंग क्यू इन क्वांटिटी वाटर, मतलब एक टाइम के बाद कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्ट हो रहा है वो जार में, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी। एज मतलब क्या बोल रहा है, स्मॉल एज, डिफरेंस इन द वाटर लेवल ओवरहेड एंड बॉटम टैंक, ओवरहेड एंड बॉटम टैंक। ओवरहेड मतलब क्या बोल रहा है, ओवरहेड मतलब ऊपर वाला जो टैंक है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड टैंक, मतलब जहां से पानी आके सॉइल के अंदर घुसता है उसको बोल रहा है ओवरहेड टैंक। बॉटम टैंक मतलब जिसमें हम लोगों का पानी आके मतलब वाटर आके हम लोगों को क्या होता है कलेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे बॉटम टैंक। फील्ड मेथड क्या क्या है, पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट, इनडायरेक्ट टेस्ट, पंपिंग फील्ड मेथड में हम लोग पंपिंग आउट टेस्ट करते हैं, पंपिंग इन टेस्ट करते हैं। इनडायरेक्ट टेस्ट में क्या करता है, कंप्यूटेशन फ्रॉम ग्रेन साइज ऑफ स्पेसिफिक सरफेस, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी टेस्ट, कंसोलिडेशन डाटा टेस्ट। The derivation of coefficient of permeability based of the assumption the validity of Darcy's law। तो coefficient of permeability किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, assumption of validity of Darcy's law, Darcy's law के ऊपर डिपेंड करता है। to the flow of water in the soil, मतलब flow of water in the soil, तो फ्लो वाटर फ्लो के लिए सॉइल में वाटर फ्लो के लिए डार्सी लॉ के हिसाब से बेसिस से ये डिवीजन करता है। The law is based on the fact that the flow between 2 points is directly proportional to the pressure of the difference of the point. The law is based on the fact flow between 2 points is directly proportional to pressure difference of the point। मतलब जो लॉ क्या बोल रहा है, इस लॉ का बेस क्या है, जो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट्स का जो प्रेशर डिफरेंस है उसको मेजर करना। ठीक है, द डिस्टेंस एंड कनेक्टिविटी ऑफ फ्लो विद इन रॉक्स बिटवीन द पॉइंट्स, द टर्म कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंप्लाइज द वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल अंडर यूनिक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अभी इसमें क्या आ रहा है, देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ रहा है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब क्या है, I इक्वल्स टू क्या होता है, स्मॉल h बाय एल होता है I। ठीक है, उसको देखो इसलिए फॉर्मूला क्या लिखा है, परमेबिलिटी का फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी Q डिवाइडेड बाय T इंटू I इंटू A। ठीक है, Q ये रखा, L ऊपर में I के जगह में क्या लिखा, H बाई एल, H बाई एल करने से क्या होगा, L देखो ऊपर में उठ गया और H नीचे में रह गया। ठीक है, ये है तुम लोगों का Q इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो द टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंप्लाइज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वाटर थ्रू द सॉइल अंडर द यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मतलब अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में कितना परमेबिलिटी मतलब फ्लो होगा, वेलोसिटी में कितना यूनिक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में कितना सॉइल के अंदर वाटर फ्लो होगा, उसको हम लोग परमेबिलिटी। एंड consequently
has the same unit as that velocity, consequently has the same units as that of velocity. तो उसको हम लोग सेम यूनिट एज दैट ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग जो कॉन्सिक्वेंटली क्या करते हैं उसका वेलोसिटी भी मेजर करते हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या है कांस्टेंट हेड के लिए, k इक्वल्स टू q बाई टी आई है। तो q मतलब क्या हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टिंग इन मेजरिंग जग, जो आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होने के बाद मेजरिंग जग में जो क्वांटिटी कलेक्ट होगा उसको हम लोग q बोलेंगे। एंड आई तो समझ में आ गया, ये क्या बोल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सैंपल इनसाइड द मोल्ड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सैंपल इनसाइड द मोल्ड, मोल्ड के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। एंड एल बोल रहा है क्या, लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, जो सॉइल सैंपल लिया है उसका लेंथ कितना है। के इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ परमिलिटी, क्यू इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन मेजरिंग जग, टी इक्वल टू स्मॉल टी इक्वल टू टोटल टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कितना टाइम लग रहा है क्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ए इज इक्वल टू डिफरेंस इन वाटर लेवल्स ऑफ द वाटर ओवरहेड एंड बॉटम टैंक, मतलब ओवरहेड एंड बॉटम टैंक का बीच में कितना हाइट है, तो उसको हम लोग ओवरहेड वो बॉटम टैंक का जो डिफरेंस है हाइट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल एज बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया। अभी बोलो थ्योरी रिलेटेड किसी का क्या क्या प्रॉब्लम है। देखो दोनों फॉर्मूला है और कुछ नहीं, डार्सीस लॉस के बेसिस में ये दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला में क्या क्या समझ में आया क्या क्या समझ में नहीं आया वो बोलो, वो बताओ। किसी का कुछ प्रॉब्लम है? समझ में आ गया सर। हाँ हेलो, समझ में आया सर। समझ में आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिमुलेशन में जाएंगे। देखो अभी सिमुलेशन में क्या है, कांस्टेंट हेड पैरामीटर इन द apparatus ऑफ एड ए पैरामीटर टू द वर्कस्पेस। तो कांस्टेंट हेड पैरामीटर लिया, एक कांस्टेंट हेड वाला पैरामीटर जो है उसको लिया। अभी क्या है, हमको सॉइल सैंपल लेना है। नेक्स्ट सॉइल सैंपल, देखो ये सॉइल सैंपल कंटेनर जो है उसका मोल्ड के अंदर में हम लोग क्या किए, सॉइल सैंपल लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिल्टर पेपर हमको दोनों साइड में देना है। फिल्टर पेपर एंड पोरस प्लेट हम लोग दोनों साइड में देता है, किस लिए, जो वाटर पास हो रहा है। पोरस प्लेट मतलब क्या है, एक कोर्स एग्रीगेट का प्लेट, कोर्स एग्रीगेट झामा टाइप का, जो हम लोग झामा ब्रिक्स जिसको बोलता है, उसको इनडायरेक्टली हम लोग पोरस प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो वही टाइप का देंगे, उसके अंदर बहुत ज्यादा होल रहेगा, ठीक है। होल के अंदर में पानी पास होके आउटलेट के थ्रू ये मेजरिंग जार में, ये नीचे मेजरिंग जार रहेगा, ये जगह में आएगा, ठीक है। अभी देखो वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई हम कौन सा कर रहा है, एक कांस्टेंट हेड पैरामीटर करना है, ठीक है। कांस्टेंट हेड पैरामीटर में हम वाटर सप्लाई को फिक्स किया। अभी वाटर सप्लाई को जो फिक्स किया तो उसको क्या करना है, क्लिक ऑन द कंटेनर ऑफ द apparatus द कंटेनर वर्कस्पेस। देखो नीचे मेजरिंग जार जो कंटेनर जो है हम नीचे लगा दिया, जो आउटफ्लो मतलब ऊपर से पानी आएगा, इधर से जाएगा कनेक्टिंग थ्रू, एंड नीचे क्या होगा, वाटर जो है धीरे धीरे जमा होगा, ठीक है। ये है तुम लोगों का कांस्टेंट हेड का। और वेरिएबल में क्या होता है, ये जो पानी का जो हाइट है, ठीक है, H1 H2, पहले क्या है, यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग H1 बोल रहा है। उसके बाद वेरिएबल मतलब फॉलिंग हेड में क्या होगा, वो पानी जो है, वाटर जो है नीचे आएगा, नीचे आके और एक देगा, यहां से लेके यहां तक जो है H2 मिलेगा। और कांस्टेंट हेड में H ही मिलेगा, क्योंकि पानी का फ्लो मतलब हाइट जो है, वाटर का हाइट जो है वो तुम्हारा एक ही जगह में रह रहा है, क्योंकि पानी का सोर्स, जैसे ये जो वाटर जा रहा है सॉइल के अंदर से, यहाँ से निकल रहा है, जितना निकल रहा है उतना पानी का सोर्स हमको फिक्स रखना होगा, ठीक है, ऊपर में, तभी होगा मेरा कांस्टेंट हेड, ठीक है। अभी क्या बोला है, देखो क्लिक ऑन द रिजर्वर टू अलाउ द वाटर फ्लो थ्रू द पैरामीटर टू द साइमल्टेनियस स्टार्ट एंड कैप। तो स्टार्ट किया, देखो पानी आ रहा है कांस्टेंट हेड में, देखो हेड कांस्टेंट रह रहा है, पानी यहां से निकल गया, वहां से निकल गया। अभी क्या हुआ, पूरा पानी जो है, वाटर जो है, ये सॉइल का कनेक्टेड थ्रू आके
सॉइल इससे निकल के क्या हुआ, मेजरिंग जार में क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस कांस्टेंट हेड का। और फॉलिंग हेड का प्रोसेस क्या होगा, ये जो पानी का सोर्स हम काट कर देंगे, मतलब ऊपर वाला जो कांस्टेंट हेड जो है उसका वाटर का जो सोर्स है हम इसको क्या करेंगे, काट कर देंगे। ये जो तुम्हारा हाइट है, ठीक है, सॉइल मतलब वाटर का ये हाइट क्या है, धीरे 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 फॉल करेगा। तो हमको दो रिजल्ट मिलेगा, एक H1 मिलेगा, एक H2 मिलेगा। तो जो फॉर्मूला है 2.303 A इंटू L H1 डिवाइडेड बाई H2 जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो उसमें हम बैठा के क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परमिलिटी निकालेंगे। तो सॉइल सैंपल का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल कितना है, 15.88 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सॉइल सैंपल कितना है, 6.99 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये सैंपल का, सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया 38.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटफ्लो क्यू मतलब इधर में जितना आउटफ्लो वॉल्यूम, क्यू इधर में जितना है 750 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी देखो ट्रायल नंबर 1 कांस्टेंट इन 30 elapsed टाइम। देखो कांस्टेंट इन 30 elapsed टाइम मतलब elapsed टाइम मतलब क्या बोल रहा है, टी बोल रहा है तुम लोगों को। ये जो वाटर है ये वाटर सॉइल के थ्रू में पास करने के बाद क्या होगा, ये मेजरिंग जार में जो 750 सेंटीमीटर क्यूब जो मेजरिंग जार में हम लोगों को मिला है, तो उसका जो टाइम elapsed होगा उसको हम लोग बोलेंगे टी इक्वल टू 84 सेकेंड। तो परमिलिटी का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में पुट करके कांस्टेंट का फॉर्मूला है, हमको सब कुछ दिया हुआ है इधर में। लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल एल दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सॉइल सैंपल डी दिया हुआ है 6.99, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल 38.37 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, आउटफ्लो वॉल्यूम क्यू इक्वल टू 750 क्यू सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो इसको हम ये फॉर्मूला में 2.303 A इंटू एल H1 बाई H2 जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में हम पे पुट करने से परमिलिटी हमको हम लोग मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो परमिलिटी का ये यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, परमिलिटी ये याद रखना, ये क्वेश्चन में आता है परमिलिटी का यूनिट क्या होता है। परमिलिटी का यूनिट क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब परमिलिटी का मतलब क्या होगा, which properties in soil, ठीक है, which properties soil in soil whose क्या बोल रहा है, passing through water with interconnected voids। मतलब इंटरकनेक्टेड void से जो पासिंग करने का, वाटर को पासिंग करने का जो क्षमता है, मतलब जो प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग बोल रहा है परमिलिटी, सीधा बात। ठीक है, कांस्टेंट हेड, फॉलिंग हेड, अभी वेरिएबल हेड। अभी देखो वेरिएबल हेड। ठीक है, मोल्ड, देखो मोल्ड लिया, सॉइल सैंपल फिल कर दिया, फिल्टर पेपर ऊपर में नीचे लगा दिया। ठीक है, अभी क्लिक ऑन द वाटर क्लिक किया। ठीक है, अभी टैंक, देखो ये जगह में ऊपर में देखो हम पानी को मतलब वाटर को हम क्या किया, भर दिया, वाटर को भर दिया। अभी यहाँ से धीरे 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 वेरिएबल, इसका H1 हाइट होगा, यहाँ से लेके ये जो बॉटम है, ये बॉटम से लेके यहाँ तक होगा H1 का हाइट। नेक्स्ट देखो जब हम चालू करेंगे, अभी कंटेनर एक देना ही पड़ेगा मेजरिंग जार, जो आउटफ्लो होगा, जो वाटर जो है आउटफ्लो होगा उसको मेजरिंग जार देना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, अभी क्या बोला है, क्लिक ऑन द मोल्ड, अलाउ द वाटर फ्रॉम द थ्रू द मोल्ड। क्लिक ऑन द मोल्ड किया, ये देखो अलाउ, ये हाइट कम हो गया, ये जो पानी हुआ यहाँ से वाटर आके क्या हुआ, धीरे 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 यहाँ में मतलब मेजरिंग जार में हम कलेक्ट कर लिए। तो इसका भी क्यू कितना है, अभी देखो ये वाटर का हाइट H1 था पहले, अभी H2 हो गया, वाटर का हाइट कम हो गया। तो लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल क्या होगा, 13.2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल। डायमीटर ऑफ द सॉइल सैंपल डी कितना होगा, 6.35 सेंटीमीटर डी होगा डायमीटर ऑफ द सॉइल सैंपल। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल कितना होगा, 31.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टैंड पाइप ए, स्टैंड पाइप मतलब ए वाला स्टैंड पाइप जो जिससे हम लोगों को पानी आ रहा है, तो क्रॉस सेक्शन छोटा ए मतलब स्मॉल ए कितना हो रहा है 1.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा है कितना है, बड़ा है मतलब ये जो सॉइल सैंपल है, ये सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। डायमीटर ऑफ द सॉइल सैंपल कितना होगा 6.35 सेंटीमीटर, 6.35 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द सेम सॉइल सैंपल कितना हो रहा है 13.2 सेंटीमीटर, मतलब यहां से ए पॉइंट तक हो गया 13.2 सेंटीमीटर। तो सेम चीज है टाइल नंबर 1 में क्या बोला है, हाइट 84 सेंटीमीटर था, मतलब ये जो ऊपर में था तो उस टाइम क्या था वो 84 सेंटीमीटर था। अभी फाइनल हाइट कितना हुआ 23, जो कम होके हुआ तो फाइनल हाइट कितना हुआ 23। अभी फॉर्मूला इलेप्स टाइम, इसमें कितना टाइम लगा 14.58 सेंटीमीटर 0 पॉइंट, तो परमेबिलिटी मेरा और एक फॉर्मूला से कितना आया 0.038 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो तुम लोगों को कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड दोनों ही समझ में आ गया। ठीक है, अभी क्या है 73 स्टार्टिंग हेड जो है, स्टार्टिंग हेड जो है अभी मेरा क्या है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ 73 स्टार्टिंग हेड एंड उसके बाद फाइनल हेड कितना है 21 एंड इलेप्स टाइम 14.616, तो फॉर्मेलिटी आ जाएगा 0.038। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी क्या आ जाएगा 0.03 0.038। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग वेरिएबल हेड टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो थ्योरी में और एक बार तुम लोग फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देखो, वेरिएबल के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है 2.203 a इंटू एल इंटू log 10 h1 डिवाइडेड बाई h2 a इंटू टी। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल हेड के लिए फॉर्मूला। कांस्टेंट हेड के लिए फॉर्मूला क्या है k इक्वल टू क्यू स्मॉल कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई t इंटू आई इंटू ए की। तो टी आई मतलब क्या हो रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो रहा है H बाई एल। ठीक है, H बाई एल हो रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। H मतलब क्या बोल रहा है डिफरेंस इन द वाटर लेवल्स ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड जो टैंक दिखाया एंड बॉटम जो टैंक दिखाया उसका जो डिफरेंस है, हाइट का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे H। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सैंपल इनसाइड द मोल्ड, तो इनसाइड द मोल्ड मतलब जिसमें सॉइल सैंपल रहता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या कैपिटल ए। तो कांस्टेंट हेड जो है Q इक्वल टू K इक्वल टू Q बाई टी आई ए, तो टी आई आई इक्वल टू H बाई एल बैठाने से ये फॉर्मूला आ रहा है QL डिवाइडेड बाय T इंटू H इंटू कैपिटल ए। और वेरिएबल मतलब फॉलिंग हेड के लिए 2.203 स्मॉल a इंटू एल इंटू log 10 H1 डिवाइडेड बाई H2 a इंटू कैपिटल A इंटू T। ठीक है, यहां से हमको क्या मिल जाएगा वेरिएबल हेड व फॉलिंग हेड पैरामीटर जो है मिल जाएगा। अभी किसका क्या प्रॉब्लम है बोलो, समझ में आया सबको? तो फॉर्मूला में 2.303 होगा ना? हाँ 2.303 होगा, ये लॉग होगा, ये गलत है, ठीक बोला है। लॉग के लिए ये दिया है, ठीक है, लॉग 10 इधर में किया है तो लॉग ई हो जाता है इधर, 2.303 होगा। ठीक है, गलत है। और कुछ समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छा है। और 2.303 होगा, इसमें गलत दिया है 203 वो बोल के कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ए है तुम लोगों का परमेबिलिटी टेस्ट। परमेबिलिटी टेस्ट में वेरिएबल टेस्ट कांस्टेंट टेस्ट दोनों ही कराया। ठीक है, तो एक काम करना, ये लक्ष्मण मेरे को अटेंडेंस भेज देना। ठीक है, आज का जो अटेंडेंस है वो भेज देना। ठीक है, यस सर। तो एंड कर रहा हूँ हम। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो।